श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो तुमसे अलग हो गया है उसके लिए निराश मत हो। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब पुराने दुख और टूटे दिल तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, परंतु उन्हें जाने देना ही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, और किसी गलत व्यक्ति के साथ रहकर दुख में जीने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। दर्द सस्ता है, इसे हर कोई मुफ्त में दे देता है, परंतु शांत रहना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना ही तुम्हारी असली जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन भर अपनी भूलों को दोहराए और उसे यह कहकर सही ठहराए कि वह केवल सीख रहा है। इस संसार में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, परंतु यह स्मरण रहे कि यदि मैं चाहूं तो सब कुछ छीन सकता हूं। लोग उंगली उठाने में तो माहिर होते हैं, परंतु हर हाल में मुस्कुराते रहना आवश्यक है। समय हमें दिखता नहीं, परंतु उसके प्रभाव से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य की चिंताएं कभी कभी उसे जीवन का वास्तविक सुख लेने से भी रोक देती हैं। खुद को मना लेना, अपनी जिद छोड़ देना ही वास्तविक सुख है, क्योंकि जिद कभी भी आनंद नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करे, क्योंकि सही संगति ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार लोग और परिस्थितियां मिलकर ऐसा बुनते हैं जिससे हमें सब कुछ उलझा हुआ प्रतीत होता है, परंतु असल दोष उन लोगों और तत्वों का होता है जो जानबूझकर विवादों और गलत फहमियां को जन्म देते हैं। दिया और बाती तो मिलकर उजाला करते हैं, पर आग हमेशा बाहरी कारणों से लगती है। वह व्यक्ति जिसने राग, भय और क्रोध को त्याग दिया है और जो शुभ अशुभ दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, वह स्थिर बुद्धि मुनि के समान होता है। ऐसे मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होता है और वह परमात्मा को प्राप्त कर सदा संतुष्ट रहता है। जैसे समुद्र चाहे कितनी भी नदियां उसमें प्रवेश करें या कितने भी तूफान आए, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां और संकट स्वाभाविक हैं, लेकिन इनसे घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। सफलता तब आती है जब तुम निडर होकर चुनौतियों का सामना करते हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समस्याएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह भी नहीं सोचते कि क्या हो सकता है, तब भी ईश्वर तुम्हें वह प्रदान करता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह मत भूलो कि ईश्वर के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। जीवन सुंदर है, इसे अपनाओ। रात के अंधेरे में ना घबराओ, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें हर किसी का इम्तिहान लेती हैं, पर तुम्हें अपनी किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा करना चाहिए। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा अवश्य खुलता है, लेकिन समस्या यह है कि हम बंद दरवाजे की ओर इतने समय तक देखते रहते हैं कि हमें वह नया दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय जीवन का एक अध्याय है जो हमें सिखाता है, निखार है। यदि तुम बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो बुरा समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहा कि कर्म सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग यही जीवन का आधार है। कर्म योग से जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है और ज्ञान ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। अर्जुन ने उनसे पूछा था कि यह ज्ञान कब और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और श्री कृष्ण ने बताया कि यह ज्ञान अनादिकाल से है, लेकिन समय के साथ यह विलुप्त हो जाता है, अतः इसे पुनः प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अन्न कहने या अन्न सुनने में सक्षम नहीं होते, वही सबसे ज्यादा पीड़ा में होते हैं। जीवन में गलती दूसरों की होती है, ऐसा हम तब सोचते हैं जब कहानी हमारी होती है, परंतु हम भूल जाते हैं कि जैसे हम दूसरों का जीवन बेहतर समझते हैं, वैसे ही अन्य लोग भी हमारे जीवन को बेहतर मान सकते हैं। जीवन उन्हीं के साथ खेलता है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन हौसला सबका अलग होता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जो भी परिस्थितियां हो, ईश्वर का धन्यवाद करना हमेशा शिकायत करने से बेहतर होता है। जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां एक फैसला
बहुत बड़ा परिणाम लाता है। आंसुओं की कीमत सिर्फ वही जानता है जिसने उन्हें सच्चे दिल से महसूस किया है, परंतु कुछ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जबकि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भरोसा उठ जाता है तो उसे दोबारा वापस लाना असंभव हो जाता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी परवाह प्रकट नहीं करते, परंतु उनका प्रेम सच्चा होता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से पहचानती है, पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता है। जीवन के 3 मंत्रों का पालन करो। आनंद में कोई वचन मत दो, क्रोध में कोई उत्तर मत दो और दुख में कोई निर्णय मत लो। बुरी संगति को कोयले के समान मानो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। किसी पर भी अटूट भरोसा न करो, क्योंकि चीनी और नमक का रंग एक जैसा होता है, पर स्वभाव बिल्कुल भिन्न। यदि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी वास्तविक क्षमता को छुपा रही है तो उन्हें त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलताएं केवल मन की भ्रांति है जो तुम्हें रोकती है। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे भी सपने थे और उन सपनों ने तुम्हें बड़ा बनने का हौसला दिया था, लेकिन असफलताओं ने तुम्हें भीतर से हिला दिया। यह मत भूलो कि असफलताएं सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं और हर हार के बाद जीत का द्वार खुलता है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें इसी भरोसे के लिए चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई हैं। जब जीवन तुम्हें चुनौतियों के सामने खड़ा करता है तो इसे अपने हौसले का इम्तिहान समझो और खुशी मनाओ कि उस कृपालु ईश्वर ने तुम्हें इस परीक्षा के लिए चुना है। जीवन कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देखो। तुम्हारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। मुश्किल समय में व्यक्ति अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन वही मुश्किलें उसे भीतर से मजबूत बनाती हैं। चुनौतियां हमें परखने के लिए आती हैं और इन्हीं में हमारा चरित्र गढ़ा जाता है। जो लोग संघर्ष, अगर मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा दीपक भी सूरज की तरह रोशनी बिखेर सकता है। ध्यान रहे, असली मित्र वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारा साथ देता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। धर्म का पालन करना अच्छा है, लेकिन असली मापदंड तुम्हारे कर्म है। जब तुम सच्चे कर्म करते हो तो तुम्हारे ऊपर केवल ईश्वर ही गवाह होते हैं। इसलिए हर काम को ईमानदारी से और सच्चाई के साथ करो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि शांति का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं है, चाहे बाहर कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। यदि तुम्हारा मन शांत और संतुलित है तो तुम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हो। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियों को बदलकर वे शांति पा सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि शांति हमारे भीतर है। हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति ही हमें सच्ची शांति प्रदान करती है। अगर तुम किसी विचार को गहराई से सोचते हो तो वह तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक और कर्म को श्रेष्ठ बनाए रखना ही श्रेयस्कर है। जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। बुरा वक्त हमेशा कुछ सिखाने आता है। अगर तुम अपने जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और संयम को बनाए रखोगे तो तुम हर परिस्थिति को सफलतापूर्वक पार कर सकते हो। संसार में परिवर्तन शाश्वत है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन का हिस्सा है। एक क्षण में तुम धनवान होते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो सकते हो। कामनाओं से बंधा हुआ मन ही दुख का कारण है। जिसने कामना का त्याग कर दिया वह मुक्त हो गया। शरीर तुम्हारा नहीं है, यह पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। समस्या का समाधान इस समझ में है कि यह शरीर न तुम्हारा था न रहेगा। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर अधर्म, पाप और अहंकार बढ़ते हैं, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह जगत उन्हीं का है जो स्थिर बुद्धि के होते हैं।
जो यह जानते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा।